सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी जो टीचर्स हैं वो अभी महात्मा गांधी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके एग्ज़ाम कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ट्रांसफ़र तो चाहिए ही और गवर्नमेंट ट्रांसफ़र खोल भी नहीं रही है, तो सबको यहाँ से जाना ही है। तो जितने भी जो दूर हैं जो सब जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो महात्मा गांधी की तैयारी करें और अपनी इंग्लिश को कुछ इस तरीके से करें कि यहाँ से जल्द निकल जाएं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ईडियम्स, जो हम न सिर्फ बहुत जल्द से याद करेंगे और कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि वो आप लोगों के माइंड में हमेशा तक के लिए एक बार पढ़ने पर ही आप लोगों को वो हमेशा के लिए याद हो जाए, और जब भी आप एग्जाम में आए तो आप लोग बिना सोचे तुरंत आप उस पर टिक कर दें। कुछ हम इस तरीके से ईडियम्स याद करेंगे। तो हम 10 ईडियम हैं जो आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, 10 ईडियम याद करेंगे। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि जब लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तब आप लोगों को ये ईडियम्स बिल्कुल अपनी फिंगर्स पे याद होंगी। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि हम ईडियम्स कुछ इस तरीके से याद करने वाले हैं। तो आप सभी का आपके जो चैनल है तिलक एजुकेशन पर मैं स्वागत करता हूं, और रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कुछ सारी बहुत सारी जो वीडियोज हैं वो नेक्स्ट आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे जो पहली ईडियम है, ईडियम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हिंदी में जिस प्रकार मुहावरे होते हैं उसी प्रकार इंग्लिश में इनको ईडियम्स कहा जाता है। तो ईडियम्स हम याद करेंगे, और ये चीजें हैं वो हिंदी में तो आप लोग याद कर लेते हैं, तो जिस प्रकार आप हिंदी में याद करते हैं उसी प्रकार हम इनको हिंदी में वो सॉरी इंग्लिश में याद करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट तक देखिएगा कि आप लोगों को 10 ईडियम किस तरीके से याद रहती हैं। तो एक बार देखिए फर्स्ट ईडियम जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि जो मैंने लिखी है वो कुछ सोच समझ कर लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 10 ईडियम खत्म होने के बाद आप लोगों के जो ये सारी चीजें हैं वो बिल्कुल एकदम आसान हो जाएंगी, और ईडियम्स आप लोगों को लगेगा कि ये क्या ईडियम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लगने वाला है। ठीक है, मैं ज्यादा बढ़ाई नहीं करूंगा। तो 10 ईडियम खत्म होने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से याद होती है। एक केक वॉल, एक केक वॉल। ठीक है, अब देखिए केक आप लोग सभी जानते होंगे, तो ठीक है। अब केक कैसा होता है, बिल्कुल एकदम फिसलन जैसा। ठीक है, उस पे क्रीम लगी रहती है। क्या लगी रहती है? क्रीम। अब उस पे जो क्रीम रहती है वो एकदम बिल्कुल जैसे ही आप उस पे उंगली भी डालेंगे ना, तो उंगली भी कैसी रहेगी? एकदम बिल्कुल केक बॉल। तो बिल्कुल एकदम आसान काम है। क्या है? आसान काम। केक पे चलना आसान। जैसे ही आप केक पे, यदि आपके केक पड़ा हो और आप उस पे चलने लग जाओ तो आप चलना तो दूर, आप डायरेक्ट सीधे आगे तक पहुंच जाओगे। तो क्या है? आसान काम है, आसान कार्य है। इसका मीनिंग क्या है? आसान कार्य है। ठीक है, अब आसान कार्य क्या है? ये हमारे सारे इडियम्स याद करना। ये भी हमारे लिए क्या है? इट्स लाइक ए केक वॉल, इट्स लाइक ए केक वॉल। ठीक है, तो ये सभी हमारे लिए क्या है? एक केक वॉक की तरह है। इडियम्स हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे जैसे एक केक वॉक, एक केक वॉल का। ठीक है, केक वॉक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ इडियम्स याद करने वाले हैं। आसान कार्य की तरह हम याद करने वाले हैं जो हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। ए बोन ऑफ कंटेंशन। अब देखिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जब दो कुत्ते होते हैं, क्या होते हैं? दो कुत्ते होते हैं, तो उनके बीच में यदि एक हड्डी होती है, ठीक है ना, हड्डी कुछ ये हड्डी है। ठीक है, अब यदि एक दो कुत्ते हैं, यदि वो आपस में एक हड्डी है तो उसके लिए क्या होंगे? आपस में झगड़ेंगे जरूर, क्योंकि वो हड्डी के लिए एक कुत्ता बोलेगा कि ये मेरी है, ठीक है, दूसरा बोलेगा कि ये मेरी है, तो वो आपस में क्या करते हैं? झगड़ते जरूर है। तो बोन का मतलब भी क्या होता है? हड्डी। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बोन, ए बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। तो बोन ऑफ कंटेंशन, हड्डी क्या है? झगड़े का मुद्दा है। हड्डी क्या है? झगड़े का मुद्दा। दो कुत्ते हमेशा किसके लिए झगड़ेंगे? हड्डी के लिए जरूर झगड़ेंगे। तो बोन ऑफ कंटेंशन, विवादप्रस्त मुद्दा। ठीक है, ठीक है ना, तो विवादप्रस्त मुद्दा है ना, डिस्प्यूट होगा उनके अंदर। क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। तो बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना, झगड़े का कारण, झगड़े का मुद्दा, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, थर्ड नंबर की इडियम्स देखिए, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रास्ते में जा रहे हैं, और अचानक से आपके ऊपर कोई बुल्ट आ जाए, ठीक है ना, जो आपके सिर पे आके और आपका सिर फोड़ दे, तो वो क्या होगा? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या है कि अचानक से आई हुई मुसीबत, रास्ते में चल रहे हैं और ऊपर से आके, आसमान से आके, ब्लू है ना, ब्लू मतलब आसमान, आसमान से ऊपर से आके क्या हुआ? आपके ऊपर क्या गिर गया? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपके ऊपर बोल्ट गिर गया। तो फिर क्या हो गई? वो अचानक से आई मुसीबत, अचानक से आई मुसीबत, अचानक से आई मुसीबत। ठीक है,
तो ये चीज याद होगी। फर्स्ट इडियम है एक एक बोल आसान कार्य, बिल्कुल एकदम ठीक है। केक पे चलना बहुत आसान है। बोन ऑफ कंटेंशन है ना, जितनी भी हड्डी होती है वो क्या है, झगड़े का एक मुद्दा कहीं ना कहीं बनती है। जैसे आज के समय में पैसा है तो पैसे भी कहीं ना कहीं झगड़े का मुद्दा बन ही जाता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है ना, एक आसमान में आप आसमान से कोई भी मुसीबत आपके सर पे आ जाए, ठीक है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से आके बोल्ट गिर गया, तो वो क्या है, अचानक से आई मुसीबत। ए मेन ऑफ स्ट्रो। अब देखिए आप जब भी नारियल पानी पीने जाते हैं या फिर कोई भी कॉफी वगैरह पीने जाते हैं तो दुकानदार से आप एक स्ट्रो जरूर मांगते होंगे, ठीक है, और वो स्ट्रो आप क्या करते हैं, उसको यूज करके फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो चीज आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो मेन ऑफ स्ट्रो है ना, बिना काम का आदमी, ठीक है ना, बिना बिना मतलब का व्यक्ति। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके लाइफ में बिना मतलब के होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। जैसे स्ट्रो है, स्ट्रो का आपकी लाइफ में कोई यूज है, आपने उसको काम में लिया, फेंक दिया, ठीक है, जाने दो। रेड लेटर डे, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि ये चीजें, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं और रेड लेटर, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। किसी न किसी ने अपनी लाइफ में किसी न किसी को लेटर तो जरूर लिखा होगा, और वो शायद लव लेटर ही हो, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को याद रहती है हमेशा तक के लिए, है ना। जब आपने किसी को अपनी जो फीलिंग्स है वो लिखी हो, तो वो आपने यदि लिखी है तो वो आपको हमेशा तक के लिए याद रहेंगी। तो रेड लेटर डे, यादगार दिन, वो दिन भी क्या थे, है ना, यादगार दिन, रेड लेटर डे। कैसे याद रखोगे, रेड लेटर डे। देखिए ये याद करने का तरीका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रेड लेटर डे, यादगार दिन, रेड लेटर डे। ब्लू आइड व्यू, देखिए सारे जितने भी बच्चे होते हैं वो क्यूट तो होते ही हैं, और सब बच्चे प्यारे भी होते हैं, और पेरेंट्स के लिए तो सब आंखों का तारा होते हैं। तो ब्लू आइड व्यू, यदि कोई बच्चा है जो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, उसकी आंखें कैसी है, एकदम ब्लू ब्लू सी है, तो आंखों का तारा होना, आंखों का तारा। अब इसकी एक सिमिलर इडियम है, वो भी आप लोग याद कर सकते हैं, द एप्पल ऑफ वंस आई, है ना। इसका भी मतलब होता है आंखों का तारा होना, द एप्पल ऑफ वंस आई। ब्लू आइड व्यू का मतलब क्या है, आंखों का तारा, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना। इसकी एक सिमिलर इडियम है, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, ब्लू आइड व्यू। आयरन विल, विल, विल का मतलब होता है इच्छा। विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। लोहे की जैसी मजबूत इच्छा है कि ट्रांसफर लेके रहेंगे, लोहे की जैसी मजबूत क्या है, इच्छा है ना। तो एक आयरन विल है कि यहां से ट्रांसफर करवा के रहेंगे, चाहे कितनी भी इंग्लिश पढ़नी पड़े। तो ये क्या हो गया, मजबूत, मजबूत इच्छा। इसका मतलब क्या हो गया, मजबूत इच्छा। अब देखिए बारिश का सीजन तो चल ही रहा है, और जितने भी टीचर्स हैं वो सब जानते ही होंगे कि बारिश में आप लोगों के लिए जाना कितना मुश्किल काम है। बारिश में होता है कीचड़, होता है कुछ भी हो, लेकिन टाइम से पहुंचना कंपलसरी है कि आप 10 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो रेनी डे, मुश्किल दिन है बारिश के दिनों में, ठीक है ना। तो रेनी डे से ये तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम जहन में बैठ जानी चाहिए, ये मुश्किल दिन, मुश्किल दिन, रेनी डे, ठीक है ना, मुश्किल दिन। तो रेनी डे तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बरसात के दिनों में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जाने में, ठीक है। तो हमारी कितनी इडियम्स हो गई, 8 हो गई, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल 8 इडियम्स बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। और हम अब नवी 9th इडियम पे जाने वाले हैं। 8 इडियम्स आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट करके रख लीजिए, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से एक बार साथ के साथ रिवाइज करवाने वाला हूँ। हार्ड नट टू क्रैक। अब जो अखरोट होती है ना, उसको क्या, नट, नट का मतलब होता है जितने भी जो नट्स होती हैं, जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें नट्स आते हैं, जिनके जैसे मूंगफली है, इनको क्या बोला जाता है, नट्स बोला जाता है। तो हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। अब जो अखरोट होती है ना, उसको तोड़ना थोड़ा कठिन कार्य होता है। यदि आप दांतों से तोड़ोगे तो पता चले कि अखरोट की जगह आपका दांत टूट के बाहर आ गया। तो हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड यानी कठिन होता है, नट टू क्रैक, क्रैक यानी तोड़ना, ठीक है। तो हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो क्या, कठिन काम, कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क। ए डार्क हॉर्स, मुझे बहुत प्यारी इडियम लगती है, डार्क हॉर्स, ठीक है। और इसका मुझे कोई ज्यादा ट्रिक के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल एकदम बहुत प्यारी लगती है। इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम होना, छुपा रुस्तम होना, छुपा रुस्तम होना। इसकी ट्रिक आप लोग खुद बनाइए, यदि आप लोगों से नहीं बनती है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के इसकी ट्रिक जरूर बताऊंगा। डार्क हॉर्स होना, छुपा रुस्तम होना। अरे आप सभी छुपे रुस्तम हो कि आप सभी तैयारी कर रहे हो और किसी को बता नहीं रहे, तो वो सभी क्या, छुपे रुस्तम है कि आपके सामने वाला है वो आप तैयारी कर रहा है, और आप सो गए और वो तैयारी कर रहा है, तो वो छुपा रुस्तम निकला। जैसे उसका ट्रांसफर हो गया और आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, या फिर
उसको ऐसी कोई चीज मिल गई जो आपको नहीं मिली, तो उसका मतलब होता है डार्क हॉर्स होना, काला घोड़ा, ठीक है ना, काले घोड़े टाइप का है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो ईडियम्स है इनके बारे में एक बार में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि फिर मैं इनको मिटाने वाला हूँ, और एक बार हम जल्दी से 2 मिनट में इनका साथ के साथ रिविजन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, तो फिर एक बार हम रिविजन कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट जो इडियम है केक बॉल। केक बॉल का मतलब बताइए, आसान कार्य, ठीक है। केक पे चलना बिल्कुल आसान है। बोन ऑफ कंटेंशन, यदि हड्डी है तो वो झगड़े की कहीं ना कहीं विवाद का कारण जरूर बनेगी। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से आकर कोई मुसीबत आ टपकी आपके ऊपर। ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो कोई काम की नहीं है, फेंक दीजिए उसे, ठीक है ना। बिना काम का यदि कोई आदमी है, मैन है, ठीक है। तो ए रेड लेटर डे, याद कीजिए उन दिनों को जिस समय आप लेटर लिखा करते थे। ए ब्लू आइड व्यू, ठीक है, आंखों का तारा होना, ब्लू आइड व्यू। एप्पल ऑफ वन साइड। ए आयरन विल, मजबूत इच्छा है, ठीक है, आयरन विल है। ए रेनी डे, रेनी डे तो आप लोगों को जहन में बिल्कुल बैठ ही गया होगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, किसी भी जो काम है वो कठिन कार्य है, उसको क्या बोलता है, हार्ड नट टू क्रैक। और ये डार्क हॉर्स, इसका मतलब है कि डार्क हॉर्स होना, छुपे रिश्तों में होना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जितनी भी इडियम्स है वो आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होगी। और यदि आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ इसी तरीके से इडियम्स को याद करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो वीडियोज हैं आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि आप लोगों के जो अभी महात्मा गांधी का एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल होगी। तो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो क्लास को विराम देना भी एक बहुत अच्छी जो ईडियम है वो है कि कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे, ठीक है। किसी भी कार्य को क्या करना, स्थगित करना, किसी भी कार्य को क्या करना, कॉल इट ए डे। तो हम कॉल इट ए डे करते हैं हमारी क्लास को। और ये इडियम्स आप लोगों एक बार लिख लीजिएगा, और लिखने सिर्फ लिखना ही है, एक बार सिर्फ इतना उतार लीजिएगा। मुझे मैं गारंटी देता हूं कि आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और